Hello everyone and welcome to Rodrigues Classes. We are dedicated to making learning easier for you. Please like this video and subscribe to our channel. Don't forget to click the bell icon to stay updated. This video is regarding the numericals of the chapter Laws of Motion on the topic gravitation. That is from the Concise Physics book, exercise 3E. So before beginning with the numericals, let us take a look into all the formulas which are there. तो सबसे पहला फॉर्मूला है F is equals to G m1 m2 by r square. ये फॉर्मूला है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जिसमें F जो है वो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r. तो इसमें ये याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम से. मतलब मासेस अगर बड़ा होगा तो फोर्सेस ज्यादा एक्ट करेगा और अगर डिस्टेंस बिटवीन देम ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा उसका स्क्वायर का वैल्यू से. जैसे अगर हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो डबल मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो फोर्स एक्टिंग हो जाएगा 1/4 जो पहले एक्ट कर रहा था. सेकेंड फॉर्मूला है G, स्मॉल g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज इक्वल्स टू कैपिटल G, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. यहां पर भी आया है. मास है, ये मास ऑफ द अर्थ हो सकता है, या अगर हम किसी और प्लैनेट का निकालता है तो उसका मास होगा, अगर मून का निकालता है तो मून का मास होगा. और r जो है अगर अर्थ का निकाल रहे तो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा, और अगर जिस प्लैनेट का निकालेगा उसका रेडियस होगा. तो इसमें याद रखना है कि यहां पर भी वो रेडियस का स्क्वायर है जैसे इस फॉर्मूला पर था. तो यहां पर जो हमको कैपिटल G नजर आया है इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, और इसका वैल्यू हम लोगों को याद रखने से बेटर रहता है. इसका जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट है. तो ये यूनिट ए वैल्यू और यूनिट बहुत बार पूछता भी है एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो उसको याद रखने का है. अब हम लोगों को देखना है कि ऑब्जेक्ट जब अर्थ के प्रेजेंस में नीचे गिरता है या ऊपर जाता है. तो सबसे पहले हम लोग डाउनवर्ड मोशन को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें ऊपर से नीचे आएगा. तो इसमें एक बहुत बड़ा ध्यान देने का चीज ये याद रखने का है कि जब ऑब्जेक्ट को अगर बोलता है इज ड्रॉप्ड, तो इसका मतलब u का वैल्यू 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा. और अगर बोलता है कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, तब u का वैल्यू 0 नहीं लेना है, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको कंसीडर करना है. तो सबसे पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस gt. v है फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t हो गया टाइम. तो इसको यूज करना है डिपेंडिंग अपॉन किसका किसका वैल्यूज दिया है और किसका वैल्यू निकालने का है. सेकेंड फॉर्मूला है h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. h यहां पर हो गया हाइट, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट s लेते थे, तो अब ये वर्टिकल में है तो उसको हम लोग हाइट कंसीडर करेंगे h. u इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, इसलिए यहां पर प्लस ही रहेगा फॉर्मूला. फिर लास्ट इसका थर्ड फॉर्मूला डाउनवर्ड मोशन का v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो ये आया है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से. तो एक्सेलरेशन यहाँ पर g में चेंज हो जाता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डिस्प्लेसमेंट h हो जाता है वर्टिकल हाइट. अब हम लोग देखते हैं अपवर्ड मोशन के लिए. तो जब बॉडी अपवर्ड मोशन में जाएगा तो इसमें यह ध्यान रखने का है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी रिटार्ड करेगा, और रिटार्ड करने से जिस जगह पर प्लस आता है वो माइनस हो जाएगा. तो अभी यहां पर v इक्वल्स टू u माइनस gt, क्योंकि
बॉडी अपवर्ड मोशन में है, रिटार्डेशन है, तो जो प्लस था वो माइनस में आ गया। इसी तरह से h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर यहां पर माइनस में आएगा ये, ठीक है। और फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो g के आगे में फिर माइनस आया। तो ये याद रखना है, अपवर्ड मोशन में हमको एक्सेलरेशन माइनस में लेना पड़ता है, इसलिए g जहां पर भी यूज हो रहा है तो उसका आगे में माइनस आएगा। अब यहां पर क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हाइट जाकर के रुक के फिर वो वापस आता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो अगर हम फॉर्मूला यूज करके देखेंगे ये वाला को, ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटी v जीरो हो गया है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो साइड चेंज करो, हमको मैक्सिमम हाइट मिल जाता है यू स्क्वायर बाई 2g। तो अगर हमको निकालना है ऑब्जेक्ट को थ्रो किया एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंके, ऊपर से वही जगह नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा, तो उसको भी हम ए फॉर्मूला 2u/g करके निकाल सकते हैं। तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम रहता है, उसको हम करेंगे। अगर सिर्फ जाने का टाइम देखेंगे तो u/g आएगा, आने का भी उतने टाइम होगा तो 2u/g हो गया। तो ये फॉर्मूलाज हम लोगों का पूरा यूज होगा ग्रेविटेशन टॉपिक का न्यूमेरिकल्स करने के। सो वी बिगिन विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज हियर, व्हिच सेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। मतलब फोर्स दिया हुआ है, दो बॉडीज है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, तब जो फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। मतलब जो भी डिस्टेंस था अगर उसको हाफ कर देता है तो अब कितना फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहां पर हम सबसे पहला लिखेंगे F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अभी हमको यहां पर फोर्स दिया हुआ है 10, तो 10 इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, मतलब G m1 m2 बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है 10। अब हमको जो नया फोर्स निकालना है हम उसको F डैश करके लिख देंगे। G तो नहीं बदलेगा, मास भी नहीं बदला है, लेकिन डिस्टेंस बोला है कि इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ। तो यहाँ जो डिस्टेंस R था उसको हम R/2 लिखेंगे और स्क्वायर लिखेंगे। तो अब G m1 m2 बाई ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4, तो वो 4 आ जाएगा यहां पर। अब हम इसको लिखेंगे, ये 4 को लिख रहे हैं पहले, और इसका वैल्यू ये पूरा पार्ट का वैल्यू यहां पर 10 है, इंटू 10 लिखो, तो अब ये आ गया 40 न्यूटन। तो इस वे से ये सम्स बनेगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Write the approximate weight of a body of mass 5 kg. What assumptions you have made? तो वेट निकालने बोला हुआ है, मास दिया हुआ है, तो वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। तो मास यहां पर 5 kg बोला हुआ है, g का वैल्यू 9.8 या फिर राउंडेड ऑफ वैल्यू 10 है। इन्होंने जो अजम्पशन पूछा है उसी के बारे बोले हैं कि अजम्पशन हम ले लेंगे कि g का वैल्यू को 9.8 के बदले में 10, तो हम इसको यहाँ पर 10 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन हो गया इसका वेट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है वाला। कैलकुलेट द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। इन A कंडीशन इट इज इन kgf रिक्वायर्ड एंड इन B कंडीशन इन न्यूटन, और G का वैल्यू बोल दिया है कि 9.8 लेना है। तो वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास है 10 kg, तो kgf में भी वो 10 kgf होगा, क्योंकि kgf क्या डिफाइन करता है, इट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। तो 1 kgf है वो, तो 10 kg में 10 kgf होगा, तो वेट को हम सीधा यहां पर लिख सकते हैं 10 kgf। अब उसका बी वाला पार्ट में वेट पूछा है न्यूटन में, तो वेट का फॉर्मूला यूज करो mg।
तो m यहां पर दिया हुआ है 10 और g का वैल्यू यूज करो 9.8, तो 10 इंटू 9.8 98 न्यूटन हो गया इसका वेट। अब हम लोग बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन में। सो नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, state the magnitude and direction of force of gravity acting on a body of mass 5 kg. Take g as 9.8 meter per second square. तो वेट का फॉर्मूला यूज करके निकलेगा यहाँ पर फोर्स, और डायरेक्शन जो है वो तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम करने के लिए W ही यूज करेंगे। जो वेट होता है वही होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हम लोगों को मालूम है वेट का डेफिनेशन कि द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इसलिए m इंटू जी करके ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर m का वैल्यू है 5 और g का वैल्यू 9.8 बोला हुआ है, तो 5 और 9.8 को मल्टीप्लाई करो, 49 न्यूटन हो गया। डायरेक्शन भी पूछा हुआ है, तो डायरेक्शन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नंबर 5 क्या है? अब नंबर 5 क्या है? द वेट ऑफ द बॉडी इज 2 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी। तो वेट दिया हुआ है, मास निकालने बोला है, जी बोला है 10 यूज करने के लिए। तो फिर हम लिखेंगे W इक्वल्स टू m इंटू जी। W का जगह में 2 दिया है, मास हम लोग को निकालना है, जी दिया हुआ है 10, तो मास विल बिकम 2/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 kg। तो बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्टिंग में है। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज 98 न्यूटन, वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स मास पहले पूछ रहा है ए में। फिर वेट ऑन द मून वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6, तो पहले हम लोग को मास फाइंड कर लेना है, फिर वेट ऑन द मून निकालना है, तो m इंटू जी करेगा और हम लोग g वहां पर यूज करेंगे 1.6। तो पहले मास निकालने के लिए इसका a पार्ट में W इज इक्वल्स टू mg, तो W हम लोग को बोला हुआ है 98 न्यूटन, मास निकालना है और g का वैल्यू दिया है 9.8, तो यहां से मास हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 9.8। अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो न्यूमरेटर में 10 लिखेंगे, डिनोमिनेटर 98 और 98 कट जाएगा, इसलिए ये आ जाएगा 10। मास निकाल रहा है इसलिए यूनिट आ जाएगा केजी। अब इसका बी पार्ट में चलो। बी पार्ट में बोला है वेट ऑन द मून, और वहां पर मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 है, तो वेट ऑन द मून जो होगा m इंटू जी, मास तो नहीं बदलेगा मून में, सेम रहेगा, तो 10 हो गया है, और g का वैल्यू 1.6 लिखो, मल्टीप्लाई करके 16 न्यूटन हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 7 इस तरह से है, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ, व्हाट वुड बी हिज अप्रोक्सीमेट वेट ऑन द मून, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अभी अप्रोक्सीमेट वेट पूछा है, तो हम लोग को पता है कि जो भी पर्सन का वेट मून में है, वो अर्थ में है, वो मून में जाने से 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून है नियरली 1/6 ऑफ व्हाट इज देयर ऑन द अर्थ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट लगा करके इसको निकाल लेंगे कि वो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो वेट जो है, वेट ऑन मून will be equal to 1/6 of the weight which is there on the earth। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/6 into 600 which will give me 100 न्यूटन। अब हम लोग को रीजन पूछा है, तो हम लोग बोलेंगे
g of moon is equal to 1/6 of the acceleration due to gravity of the earth। तो ये हम लोगों का रीजन हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। खैर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून का अर्थ से कैसे रिलेटेड है, तो सम आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बी में पूछ रहा है वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास ऑफ 10.5 kg। जी बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। अभी हम आगे भी बोल दिए थे न्यूमेरिकल में कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट अलग नहीं होता है। जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा वही वेट होगा, क्योंकि वेट का मतलब ही है कि कितना फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर मेरे ए और बी का आंसर एक ही साथ ही हम निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट, और वेट का फॉर्मूला है mg। तो m है मेरे लिए 10.5 और g का वैल्यू दिया है 10, तो ये हो गया 105 न्यूटन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल आसानी से बनते जाएगा। सो लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 9 which says the ball is released from a height, मतलब ऊपर से रिलीज कर रहा है, u को 0 लेना याद रखना है, and it reaches the ground in 3 seconds। अब वो 3 seconds में वो ग्राउंड पहुंच जाता है। बोल रहा है g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a में पूछता है the height from which the ball is released, मतलब कितना हाइट से उसको छोड़ा गया है, ठीक है। and the velocity with which the ball will strike the ground, मतलब कितना वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, याद रखना है डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका ए पार्ट को देखते हैं। तो ए पार्ट में रिलीज जो बोला था, हम उससे सबसे पहले इंपॉर्टेंट u को 0 लिखो, t दिया है 3 सेकेंड्स और g सीधा मेंशन किया है कि 9.8 है। तो हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज ड्रॉप, तो हमको h निकालना है, ut प्लस लगेगा क्योंकि वो नीचे आ रहा है, और हाफ gt स्क्वायर। तो u तो 0 है, t का वैल्यू कुछ भी हो, 0 इंटू t का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो उसको t का वैल्यू को मत लिखो, प्लस हाफ इंटू g का वैल्यू है 9.8 और t का वैल्यू है 3, तो 3 स्क्वायर हो गया। 9.8 को 2 से कैंसिल कर दो, वो आ जाएगा 4.9 और 3 का स्क्वायर है 9, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 और 8 हो गया 44। तो हाइट निकाल रहा है तो यूनिट आ गया मीटर। तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट के लिए, बी पार्ट के लिए वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो हमको याद रखो टाइम दिया हुआ है, तो v निकालने का v इक्वल्स टू u प्लस जी टी भी है और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी है, लेकिन वो सेकेंड फॉर्मूला हम जो बोले उसमें टाइम नहीं है तो वो यूज नहीं होगा। सिंपल वाला v इक्वल टू यू प्लस जी टी को यूज करो। तो u तो 0 है, g का वैल्यू 9.8 है, टाइम है 3, तो 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 9 जा 27 और 2 29.4। वेलोसिटी निकाल रहा है, मीटर पर सेकेंड लिखने के लिए नहीं भूलना। ओके, ये न्यूमेरिकल हो गया। चलो 10 को देखते हैं, उससे भी और आसान न्यूमेरिकल है। व्हाट फोर्स इन न्यूटन योर मसल्स नीड टू अप्लाई टू होल्ड अ मास ऑफ 5 kg इन योर हैंड, स्टेट द अजम्पशन। अब देखो एक ऑब्जेक्ट अगर 5 kg का पकड़ा हुआ है तो वो कितना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा। तो 5 kg का ऑब्जेक्ट में वेट कितना एक्ट करेगा, 5 इंटू जी का वैल्यू। तो हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा हाथ में रखने के लिए, जितना उसका वेट है तभी ना वही जगह पे रहेगा वो, तो इसलिए जितना वेट होगा उतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछा है व्हाट फेस योर मसल्स नीड टू अप्लाई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर F जो फोर्स मसल्स लगा रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी, और उसको हम लिखेंगे mg। अब mg लिखने के बाद मास हो गया 5। अभी हमको पूछा है स्टेट द अजम्पशन, तो इसलिए हम g का वैल्यू का अज्यूम करके 10 लेंगे, 9.8 नहीं लेंगे जैसा आगे न्यूमेरिकल में भी किया था। तो ये आ गया 50 न्यूटन। तो अजम्पशन में वही लिखना है, आगे भी एक न्यूमेरिकल में था दैट g वैल्यू हैज बीन टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये न्यूमेरिकल हो गया। चलो अब बढ़ते हैं 11 वाला क्या है देखेंगे। अब न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो अब ध्यान रखना है कि अपवर्ड मोशन है, जी नेगेटिव में आएगा। इट गोज टू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब एच दिया हुआ है, एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलता है कि पहले फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, मतलब यू निकालना है। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो जब ग्राउंड में पहुंचा कितना वेलोसिटी है। सी में पूछ रहा है टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल, मतलब नीचे से ऊपर जाके ऊपर से नीचे वापस आने का पूरा टाइम। तो याद रखना है कि जितना टाइम जाने लगता है उतना ही टाइम आने भी लगता है। तो चलो ए वाला पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो हाइट दिया हुआ है, नीचे से फेंका गया है तो कोई वेलोसिटी देगा तभी जाएगा, वही यू निकालना है। और जी का वैल्यू 10 दिया हुआ। तो यहाँ पर मेन चीज देखो, टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं रहता है ना, एक ही फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन ये अपवर्ड मोशन है तो हम उसी फॉर्मूला को लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, यही ध्यान रखना है। अब हम लोगों को क्या पूछा था कि जब वो ऊपर पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पहुंचा है 20 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट जब जाता है वहां पर वो रुकता है, फिर नीचे आना शुरू करता है। तो नीचे से ऊपर जाके रुका, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो इसको 0 पुट करो। यू स्क्वायर तो निकालने बोला है, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 दिया है और हाइट दिया है 20। ये पूरा को हम इधर लेके आते हैं और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 20 इंटू 20 इक्वल्स टू यू स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा u इक्वल्स टू रूट ऑफ 20 इंटू 20, मतलब ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया मेरा u का वैल्यू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 20। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट को देखो क्या बोला है, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड में पहुंचेगा तब फाइनल वेलोसिटी क्या है। अभी देखो इसको हम दो ढंग से कर सकता है। पहले चीज तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो जिस वेलोसिटी से फेंकता है वापस उसी जगह में आएगा, तो उसका वेलोसिटी उतना ही रहेगा। मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑन 20 मीटर पर सेकेंड दिया है तो उसी जगह पर पहुंचेगा जब ऊपर से नीचे, तो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन अगर चलो हमको प्रोसेस करके ही निकालना है तो हम तब क्या करेंगे, अब ऊपर से नीचे का मोशन देखेंगे। तो ऊपर से जब वो स्टार्ट किया तो रुका था वहां पर, फिर नीचे आने लगा, तो u 0 हो गया अब। ठीक है, और फिर फाइनली जब वो आएगा सेम जगह पर तो उसका वेलोसिटी वहां पर रहेगा। तो यहाँ पर u 0 है, याद रखना है। और अब हम फॉर्मूला को लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये देख लो, यहाँ ध्यान रखना, ये प्लस हम क्यों लिखा है, अब वो नीचे आ रहा है इसलिए। तो अब ये v हमको निकालना है। u तो 0 हो गया, डाउनवर्ड मोशन जब स्टार्ट हुआ तो 2 इंटू जी का वैल्यू 10 और हाइट 20 है। तो फिर v का वैल्यू भी उतना ही आ रहा है, देख लो 2 इंटू 10 20 इंटू 20, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम डायरेक्टली भी लिख सकता था, अगर मेथड दिखाना है तो ये प्रोसेस हो गया। फिर पूछा है सी में द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो सी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। इसका मतलब हम ऊपर जाने वाला प्रोसेस को लेके करेंगे। तो ऊपर जब जा रहा है तो v हमको पता है कि वो 0 हो जाता है, u हम लोग निकाल चुके हैं 20, g हम लोग को दे दिया है और इंटू t। तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेरे लिए 10t इज इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर आ जाएगा t का वैल्यू 20 बाई 10 इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो इसको 2 सेकेंड लगा जाने के लिए, तो फिर आने के लिए भी 2 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पर पूछा था टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो अब हम लिखेंगे टोटल टाइम ऑफ जर्नी, क्योंकि जाने और आने का टाइम सेम है तो हम इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे और ये आंसर हो गया 4 सेकेंड। इस तरह सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 12 इस तरह से है, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। अब दो चीज को ध्यान दो, ड्रॉप्ड बोला है तो u 0 है, और जब ग्राउंड को हिट किया तब वो है वेलोसिटी है 20, मतलब वो फाइनल वेलोसिटी है।
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, और g का वैल्यू 10 है। फिर गौर करो टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया तो एक ही फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला, तो उसको अप्लाई करके निकल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पहले मेंशन कर दे रहा कि u 0 है और v का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इस फॉर्मूला को लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो हमको ये h निकालना है। v है 20 का स्क्वायर, u तो 0 है, प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 10 है, और फिर हमको h निकालना है। तो ये आ जाएगा मेरा 20 इंटू 20, ये तो 0 हो गया तो 2 और 10 नीचे आएगा, 2 इंटू 10 नीचे आएगा इक्वल्स टू h। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, सबको पता चल जा रहा है कि 20 मीटर हो गया हाइट ऑफ द टावर। तो ये बहुत डायरेक्ट सम्स था, करी याद रखो कि हम क्या बता रहे हैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके लिए आइडिया क्या दे रहे हैं। ठीक है, और अप्लाई करो, बन जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये 13th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13th वाला क्वेश्चन इस तरह से है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो फिर से याद रखना है कि अपवर्ड मोशन है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। इट रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब जाने और वापस आने का पूरा मिला के का टाइम 6 सेकेंड्स है, तो जाने का टाइम सिर्फ देखेंगे तो 3 सेकेंड्स आएगा। कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड, अब सबसे ऊंचा हाइट जब पहुंचेगा बॉल तो वहां पर वो रेस्ट में आएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, याद रखना है। फिर बोल रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो इनिशियल वेलोसिटी भी हम लोग से पूछ रहा है। तो हम लोग को दो चीजें, ग्रेटेस्ट हाइट और इनिशियल वेलोसिटी। जी बोला है 10 यूज करें तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो अभी हम लोग 13 का, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम टू गो अप, तो वो निकल जाएगा मेरा 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी और ग्रेटेस्ट हाइट निकालना। पहले ग्रेटेस्ट हाइट बोला है, आसान पड़ेगा अगर हम इनिशियल वेलोसिटी पहले निकाल ले तो। क्यों? ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों यूज किया? अपवर्ड मोशन है। ठीक है, तो अपवर्ड मोशन में मैक्सिमम हाइट जब वो जाएगा तो उसका v 0 हो जाएगा, u निकालना है, g हम लोग को 10 बोला है, और टाइम जो टेकन टू गो अप है 3, तो 3 10 30 इधर आ जाएगा, तो 30 इज इक्वल्स टू u हो गया। तो हम u को लिखेंगे 30 मीटर पर सेकेंड। तो हम पहले सेकेंड वाला पार्ट को निकालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्स्ट वाला पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट हाइट निकालने के लिए, तो ये मेरा सेकेंड का आंसर हो चुका है। तो फर्स्ट का निकालने के लिए अब हम यूज करेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें हमको h निकालना है, u हम लोग का निकला है 30, टाइम ऊपर जाने के लिए कितना लगा था 3 सेकेंड्स, माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 है, और फिर 3 का स्क्वायर, 10 को काट दो 5 हो गया, ये हो गया 90, माइनस 9 5 45, तो 90 माइनस 45 करो, 45 मीटर हो गया द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड। तो ये थोड़ा ट्रिकी सम्स था, ध्यान देने का था। हम पहले v फिर से बोल रहे हैं, पहले हम u इसलिए निकालने गए, ये आसान लगा होगा, और वही u को यहाँ पर हेल्प करके निकाल दिए। अब हम लोग बढ़ेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14। न्यूमेरिकल नंबर 14 इस तरह से है, अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, फिर ये अपवर्ड मोशन है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट बी आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड मत सोचो मैक्सिमम हाइट गया है, तो पूछा है कि कितना हाइट पर रहेगा और 2 सेकेंड्स के बाद। तो हम लोग देखते हैं, g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग को u मालूम है, t मालूम है, और हाइट निकालना है। तो हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्यों इसको हम लोग यूज किए हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस वाला यूज करना है। तो u का वैल्यू है 20, टाइम दिया हुआ है 2, माइनस हाफ इंटू जी का वैल्यू है 10, और टाइम है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये आ गया 40, ये यहाँ पर कट जाएगा 5 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, तो ये आंसर आ गया 20 मीटर। तो ये बहुत सही आसान वाला न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल नंबर 15 ए में पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई।
तो 80 मीटर टॉप बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने के लिए। बी में पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। जी का वैल्यू बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए। फिर से देखो, हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब नहीं बोला है कि कोई उसको थ्रो किया है, मतलब ड्रॉप किया है, न तो इनिशियल वेलोसिटी बताया जाता। अब बोला है कि फॉल कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। ठीक है, हमको u पता है, हाइट पता है, टाइम निकालना है, तो हम पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर u 0 है, हाइट दिया हुआ है 80 मीटर। तो अब हमको a वाला पार्ट में जो निकालना है दैट इज टाइम कितना लगेगा, तो हम फॉर्मूला इसको यूज करेंगे और प्लस क्यों यूज किया है, ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड। तो अभी h के जगह में हम 80 लिखेंगे, u के जगह में 0 लिखेगा तो ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 बोला हुआ है और t निकालना है, इसको काट दो, 5 हो गया, ये 5 आके 80 को डिवाइड करेगा, 80/5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मतलब t इक्वल्स टू 80 को 5 से डिवाइड करो 16 होगा, तो √16, तो इसका मतलब 4 सेकेंड लगेगा उसको ग्राउंड को हिट करने के लिए। ठीक है, फिर बी वाला पार्ट में क्या पूछा है, बी वाला पार्ट में पूछ रहा है कि विथ व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी v निकालना है। तो ये फॉर्मूला को लगा लो और वैल्यू पुट करो, u तो 0 है, g 10 दिया है और टाइम हम लोग का निकल चुका है 4, तो ये आ जाएगा 10 4 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15th वाला सम बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेज द ग्राउंड 2.5 सेकेंड लेटर, मतलब ऊपर से नीचे आने के लिए 2.5 सेकेंड लगा। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, जी बोला है अब 9.8, तो थोड़ा कैलकुलेशन आएगा। हम लोग को अब हाइट निकालना है, तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है इसलिए हम प्लस लिए हैं, तो यहाँ पर h निकालना है, u 0 है, पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, हाफ इंटू अब g को 9.8 लिखो और ये जो दिया है टाइम दिया है और 2.5 दिया है, 2.5 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया 4.9 आ गया और ये आ गया 6.25। अब ये जोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं 30.6 मीटर इसका हाइट हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। जब भी जी 9.8 दिया रहेगा तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा ध्यान से समझना तब अच्छा से बनेगा। बोल रहा बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, मतलब u का वैल्यू दिया हुआ है, ऊपर तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा उसको निकालना है। द टाइम टेकन बाई इट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, तो पूरा नीचे कितना टाइम में आएगा उसको कैसे निकालेगा। g का वैल्यू 9.8 लेना है, तो हम आगे फॉर्मूला बताए थे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का, डायरेक्टली उसको हम यूज कर सकते हैं, या और टाइम टेकन का भी हम बताए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट का, लेकिन हमको यहाँ कॉन्सेप्ट समझा के करना है इसलिए वो फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज नहीं करेगा। अगर उसको याद करके लिख के कर सकता है तो जरूर करो उससे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर u का वैल्यू दिया हुआ है 49 और हमको मैक्सिमम हाइट अटेन्ड निकालना है। टाइम नहीं दिया है लेकिन मैक्सिमम हाइट में जानना है कि वेलोसिटी 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो हम पहला वाला पार्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ पर v तो 0 है, u दिया है 49 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू g का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 9.8 और हमको निकालना है h यहाँ पर। तो अभी ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू h और ये है 49 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू 49 इंटू 49 बाई 2 इंटू 9.8 लिखेंगे हम। तो इसको अगर हम ऐसे कर सकते हैं 49 इंटू 49
नीचे से डेसिमल हटा दो तो ये हो गया 2 इंटू 98। अभी ये 49 ये 98 को काट के 2 टाइम हो गया, ठीक है। अब हम ये 2 को इसको काट दे रहे हैं 5 टाइम्स और 49 को काट देगा तो 24.5 आ जाएगा। अब 24.5 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25 तो 2 कैरी, 5 इंटू 24 120 और 2 हो गया 122.5। हाइट निकाल रहा था तो मीटर हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। तो पहले हम खरी निकालेंगे ऊपर जाने का टाइम, ठीक है। तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम हाइट में v 0 है, u हम लोग को 49 दिया हुआ है, माइनस g 9.8 इंटू टी। तो 9.8 इंटू टी हो जाएगा 49, तो t आ गया 49 बाई 9.8, ठीक है। 5 से 9.8 को मल्टीप्लाई करो तो देखो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेकेंड्स। तो टाइम जो निकालना है टोटल टाइम लिख देंगे उसको हम। तो टोटल टाइम आगे भी हम लोग ये निकाल चुका है, तो दैट विल बी 2 इंटू 5 तो हो जाएगा 10 सेकेंड, क्योंकि जाने 5 लगेगा आने 5 लगेगा। तो इस तरह से 17 वाला हो गया। हमको कॉन्सेप्ट समझाना था बोल करके हम पूरा लिख के बनाए। डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है, लिखो वैल्यू निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला पता है, लिखो और निकाल लो, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर बाई जी आएगा। यहाँ पर भी देखो तो वही वैल्यू आया था, यू स्क्वायर बाई ओ एक्चुअली में 2g आएगा, और इसमें जो आएगा वो तुम्हारा u बाई जी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में, ठीक है। और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u बाई जी आएगा। अब आ जाओ 18th वाला में। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मतलब छोड़ दिया गया, तो u 0 है। एंड इट रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ग्राउंड पहुंचता है। तो बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। जी को बोला है 10 लेने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को हाइट निकालना है, तो हम लिखेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि नीचे के तरफ आ रहा है। u तो 0 है तो t के साथ भी वो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 है और t का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। हाफ 10 को काट देगा तो 5 आया और फिर हो गया 16, 16 5 ज़ा 80, तो 80 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो इसका आंसर एक डिफिकल्ट सम के बाद एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल नंबर 19, चलो आखिरी का सम से तो थोड़ा कुछ तो डिफिकल्ट होगा। अ पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप। इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर द पेबल टू रीच द वाटर सर्फेस इन द लेवल। मतलब टॉप से छोड़ेगा, पानी जहां पर है वहां पर जब वो पहुंचता है तो उसको टाइम लग जाता है 20 सेकेंड। Taking g as 10 meter per second square and speed of sound as 330 meter per second, find the depth of the water surface। मतलब वेल के ऊपर से पानी का लेवल कितना नीचे है। और सेकेंड में द टाइम व्हेन echo is heard after the pebble is dropped। अभी यहाँ पर क्वेश्चन को देखो समझो, जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो जब पेबल जाकर के वाटर को हिट करेगा तो उसका साउंड वापस आएगा। तो एक्चुअली में क्वेश्चन में एको बोलना एकदम सही नहीं है, क्योंकि जो साउंड स्टोन वाटर में हिट करने के लिए हुआ उस वही वाला साउंड सुनाई देगा, तो कोई रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं है, तो वही साउंड सुनाई देगा। तो हमको निकालना पड़ेगा साउंड को कितना टाइम लग रहा है वाटर से जहां पर ऑब्जर्वर है उसमें साउंड पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो टाइम और ये 20 सेकेंड जो जाने लगा दोनों ऐड करके निकलेगा। तो सबसे पहले डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस निकालना है। तो ड्रॉप फ्रीली है तो u 0 है, तो u यहाँ पर 0 है, ठीक है। और टाइम हम लोग को दिया हुआ है 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए हम h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को यूज करेंगे। तो u तो 0 है, पूरा 0 हो गया, हाफ इंटू जी बोला है 10 और टाइम दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर को हम 20 इंटू 20 लिख दे रहे हैं। ये 2 टाइम्स 10 कट गया तो 2 आया और 3 0 बचा है, तो इतना मीटर हो गया। क्या हो गया? हाइट ऑफ द वाटर, मतलब ऊपर से कितना नीचे पर डेप्थ ऑफ द वाटर है बोल के ये निकल गया। अब देखो पेबल गिरेगा
तो उसको साउंड को आने के लिए ये 2000 मीटर कवर करना है। तो हम पहले निकालेंगे कि साउंड कितना टाइम लेता है जब वो प्रोड्यूस होता है ईयर में आने तक के लिए, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय साउंड फ्रॉम वाटर सरफेस टू द टॉप, इसके लिए हम करीब टाइम निकाल रहे हैं। तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 2000 और स्पीड है दिया हुआ है साउंड का 330, एक जीरो काट दो। तो अब 200 को 33 से डिवाइड करना है, 33 6 198 होता है, यहाँ 200 है, ठीक है। अब डेसिमल आ गया, 198 आया तो 2 बचा, हम डेसिमल के चलते एक जीरो बैठा देंगे 20 होगा, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो और एक जीरो बैठाएंगे तो 200 होगा, 2 जीरो बैठाना पड़ा तो हम यहाँ पर एक जीरो दे देंगे, फिर 200 आ गया तो 6 टाइम्स जाएगा। तो 6.06 को हम राउंड ऑफ करके 6.1 सेकेंड लिखते हैं। अब सेकेंड में जैसे पूछा हम वैसी स्टेटमेंट ही लिखेंगे। टाइम व्हेन एको इज हर्ड, ओके, द टाइम व्हेन echo is heard after the pebble is dropped, ठीक है। तो जाने के लिए पहले 20 सेकेंड लग चुका है, फिर साउंड को ट्रैवल करने के लिए 6.1, तो 26.1 सेकेंड्स के बाद साउंड सुनाई देगा, छोड़ने के 26.1 सेकेंड के बाद वापस साउंड सुनाई देगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 20th वाला को करने के लिए। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से समझना है, नहीं तो कुछ ऐसा गलती करेगा कि रिजल्ट नहीं आएगा। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, तो एक टावर के ऊपर से अब फेंका जा रहा है बॉल को, ठीक है, with an initial velocity of 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टार्टिंग का वेलोसिटी उसको दिया हुआ है 19.6 मीटर पर सेकेंड। द बॉल रीचेस द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड्स, मतलब टावर के ऊपर से जहां फेंका तो एक हाइट में गया, फिर वहां से पूरा नीचे गिरने पर उसको 5 सेकेंड्स लगा। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, अब टावर का हाइट पूछ बैठा है, ठीक है। और फिर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड में जब पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, और हम लोग को जी का वैल्यू बोला हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फिगर इसमें बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम यहां पर ले रहे हैं ए बी, एक टावर है। अब ये टावर के यहां से जब बॉल को ऊपर फेंक रहा है तो मान लो गया है ए पॉइंट सी तक, तो ये जब सी यहां पर जब है वो बी पर जब है ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको u का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 19.6, तो ये यहाँ पर 19.6 दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पर जब पहुंचेगा तो v 0 हो जाएगा। अब जितना टाइम वो b से c में जाने लगेगा उतना टाइम यू लगाएगा c से b में आने के लिए, और हम लोग को पूरा टाइम यहाँ से b से c में जाके b में आके वापस a में आने का टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, तो ये ध्यान रखना है। तो हम पहला क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि BC में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइम फॉर BC को हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और हमको टाइम G का वैल्यू पता है, तो इसलिए हम यूज करेंगे V इज इक्वल्स टू U माइनस GT। ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस ए 0, ये हम लोग को दिया हुआ है 19.6 माइनस 9.8 इंटू टी, इसको यहाँ लेके आते हैं 9.t इक्वल्स टू 19.6, तो t इज इक्वल्स टू 19.6 बाई 9.8, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स लगा, ये हम लिखे हैं BC, ठीक है। अब पूरा B से C में जाके वापस B में आने के लिए टाइम कितना लगेगा, 2 + 2 4, ठीक है। तो हम यहां पर लिख रहे हैं टाइम फॉर B to C एंड देन टू B वापस,
तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। तो पूरा 5 सेकेंड्स था बी से सी में जाओ, सी से बी में आओ, फिर ए में आओ। तो ए बी जो है वो तुम्हारा टावर था, तो टावर को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा है, वो सिर्फ 1 सेकेंड लगा है। कैसे निकलेगा, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर टाइम फॉर टावर लिखे हम, तो दैट इज ऑल द इंटायर टाइम 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब हम आराम से हाइट निकाल पाएंगे। तो हाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसमें देखो, ध्यान देना क्या क्या हम एक्सप्लेन करेंगे। अब इसमें अभी ये ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड लगा यहाँ से B से A में आने, लेकिन जब वो B में आएगा तो उसका वेलोसिटी यही 19.6 मीटर पर सेकेंड रहेगा, क्योंकि हम बताए हैं नीचे से ऊपर गया, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी दिया, तो जो वेलोसिटी दिया वही वेलोसिटी से उसी जगह पर वो पहुंचेगा। तो यहाँ से 19.6 इसका ऊपर डायरेक्शन में था, तो जब वो नीचे भी आएगा यहाँ पर यही 19.6 ही रहेगा उसका वेलोसिटी। तो अब ये u के जगह में 19.6 आएगा। ठीक है, टाइम उसका कवर करने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है, इंटू 1 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8 और इंटू टाइम 1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये 19.6 आएगा प्लस 9.8 को 2 से डिवाइड करो तो 4.9 आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, 9 और 6 15 होगा, तो 5 1 कैरी 19 में 1 ऐड हुआ 20 प्लस 4 24.5 मीटर हो गया हाइट ऑफ द टावर। ये पहला वाला आंसर निकल गया। फिर पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है, u प्लस जी टी यूज करेंगे। फिर से हम बोलेंगे u0 नहीं लेगा, गलती मत करना, हम B से A का जोन को देख रहे हैं, तो B पर उसका वेलोसिटी 19.6 है, तो 19.6 लिखो प्लस G का वैल्यू है 9.8 और टाइम ले रहा है 1 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ 9.8 है, 9.8 और 19.6 ऐड करो, 8 प्लस 6 14 हो गया, 4 डेसिमल 1 जो आया 9 और 1 10 हो गया, 10 और 19 हो गया 29। इतना मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड में हिट करेगा। तो ये हो गया हम लोग का पूरा 20th तक न्यूमेरिकल बन गया है।